हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और एकदम बढ़िया मस्त मस्त होंगे। और सुबह का टाइम है, 8:05 कुछ हो चुकी है। तो मैंने लगा दिया कपड़ों की धुलाई होनी शुरू। तो मशीन लगा दी है मैंने और साथ के साथ कपड़े धुलते रहेंगे और काम भी करती रहूँगी मैं। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो 8:03 हुए हैं, 5 भी नहीं हुए हैं। कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं और अगर मैं बाद में लगाऊंगी तो इतने पानी ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से तो अभी मैंने चला दी है मशीन। और ये कौन है? अरे ये तो मैं हूँ जी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। भगवान करे सबका दिन अच्छा जाए और आपकी लाइफ ऐसे खुशियों से भरी रहे। और मम्मी अभी नहा रही है क्योंकि फिर मैं कपड़े धोऊंगी तो यहीं पे धोते हैं हम, यहीं पे लगाते हैं मशीन लॉबी में ही, तो फिर रास्ता नहीं रहता है। और पापा गए हैं लस्सी लेने। और टाइम जो है मैंने आपको दिखाई दिया है। अभी बच्चे सो ही रहे हैं क्योंकि वंशु की आज है छुट्टी। और जी मैंने चढ़ा दिया आलू बॉयल होने के लिए। सब्जी बनाऊंगी, पराठे नहीं बनाऊंगी। और फिर इसके बाद सीधा शाम को मिलते हैं। तो अभी 2:30 का कुछ टाइम हो चुका है और मैं नहा के आ चुकी। कपड़े जो वो सारे धुल गए थे। हुआ ये कि बीच में पानी पानी ख़त्म हो जाता है और कपड़े ना रोज़ की रोज़ नहीं धोए जाते। फिर ना यहाँ लॉबी में मशीन लगती है तो सारे ही काम रुक जाते हैं और फिर इस वजह से मैं नहीं धो पाती। और ये बोलते कि ब्रश से मत धोया कर, ये जो शर्ट के कॉलर होते हैं इनको ब्रश मार मार के फाड़ देती है, इसलिए इन्होंने मना किया। और मैं ज़्यादा नहीं रगड़ती हूँ, बस मैल तो निकालना ही होता है। तो इस वजह से फिर ये बोलते हैं कि जब मशीन है तो फिर क्यों धोने हाथ से, जो हाथ से धोने के है बस वो धो लिया कर, बाकी मत धोया कर। तो अब मैं नहा के आई थी, जस्ट चाय मैंने बना दी थी और पी भी ली है हमने। 2 बजे ही बना दी थी चाय तो। और अभी मैं पैरों के लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र लगा के सॉक्स से डालूँगी मैं। और सानवी जो है सो चुकी है दूध पी के, चाय पी के फिर मैंने इसको दूध पिला दिया था और फिर ये सो गई थी, जो कि इसका रोज़ का ही रूटीन है इस टाइम सोने का। थोड़ा सा रेडी होके फिर मैं लग गई अपने काम में, शाम के काम में। और कपड़े धोए थे जो, मैं आ गई थी ऊपर। देखो कितने कपड़े हो रखे, बाल्टी में तो आई नहीं। और आज का मौसम है कुछ ऐसा, मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि इनको कैसे लेके जाऊंगी। 2-3 मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे तो फिर जाके नीचे जाएंगे। सारे कपड़े बाल्टी में तो आए नहीं, फिर मैंने ये कालीन पे डाल दिए थे। अब अच्छे से तय लगा लूंगी देख देख के। तो फिर मैं लग गई थी फोल्ड करने कपड़ों को। और आप लोग सोचोगे कि दिन में ही क्यों ये व्यू दिखा रही है, तो मैं इसलिए दिखा रही थी। ऊपर से ना बिल्कुल ही साफ मौसम हो रखा था और अच्छे से दिख रहे थे पहाड़, बट कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी लो है तो इस वजह से अच्छे से क्लियर नहीं आ पाए। और मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रखा था, ठंडी ठंडी, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी लगती है वैसी वाली हवा चल रही थी। और अच्छा था, तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, तो इसलिए मैंने ले ली थी एक क्लिप। और फिर कपड़े फोल्ड बस होने ही वाले थे, इतने में उठ गई थी सानवी ने अब कुछ नहीं ओढ़ा था क्योंकि 2-3 दिन से ना गर्मी लगने लगी। तो इसने कंबल ना फेंक दिया था तो मैंने रख दिया था साइड में। और ये देखो इस लड़की को, जो भी मैंने फोल्ड कर रखे थे ऐसे ही उठा के खड़ी होगी, बोली कि मम्मा मैं नहीं दूंगी। तो ऐसे ही करती है ये मेरे साथ, जब भी इसको मैं फोल्ड कपड़े करते हुए मिल जाऊँ ना तो ऐसे ही उठा के खड़ी हो जाएगी। तो चलो कोई नहीं, बच्चे हैं। फिर मैंने ज़्यादा वो भी नहीं किया, कोई था तो है नहीं घर पे क्योंकि मम्मी भी गई हुई थी बाहर। इसको भी लेके जाती बट ये सो गई थी इसलिए ये यहीं पे रह गई। और फिर बाद में रोई कि दादी कहाँ गई, दादी कहाँ गई। तो कपड़े जिसके थे मैंने वहाँ पे उनको अपनी जगह पे रख दिया है और प्रेस के जो कपड़े वो मैंने डाल दिए हैं लॉन्ड्री बाल्टी में। और अब ये जो गरम स्वेट शर्ट इनर और है ना वंशु की भी और इसके पापा की भी, उनको मैं फोल्ड करके तय लगा के अच्छे से फिर रख देती हूँ।
तो जी फ़ोल्ड मैंने कर दी है। अब मैं रखूँगी इनको अलमारी में, पहले रखूँगी वंशु के फिर इसके पापा के। और जो कालीन है वो मैंने उठा दी है, झाड़ दी है और झाड़ के मैं उस वाले रूम में रख के आऊँगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रखने की जगह नहीं थी। और अभी मैं पिलाऊँगी पहले सानवी को दूध क्योंकि ये रो रही थी, कई देर हो गई इसके उठे हुए इसीलिए। तो जी सानवी को दूध पिला के अब मैं करूँगी डस्टिंग बाहर की, जो कि मेरा आजकल रूटीन बना हुआ है, उसको मैं कंटिन्यू रखते हुए और जो बैट वगैरह है उनको उठा के रख दूंगी। वंशु जा चुका है ट्यूशन। सानवी भी बिल्कुल खेल के मूड में थी, पूरी इधर उधर भाग रही थी, मेरे से बातें भी कर रही थी बीच बीच में। फिर मैं यहाँ आ गई थी, जो ये स्टोर टाइप बना हुआ है हमारे, जो वो स्टेशन है ना बाहर का, उसके बिल्कुल बगल में ही तो पर्दे लगा रखे हमने। यहाँ पे कोई स्टोर अलग से नहीं है, तो मशीन पे मैंने डाल दिया है कवर, क्योंकि कपड़े धोए तो इसलिए खुली थी। अगर जब बंद कर देते तो स्मेल हो जाती है, इसलिए खुला छोड़ रखा था। इसके ड्रायर के और जिसमें धोते हैं उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है ना, तो इसलिए शायद हवा नहीं पास हो पाती, इसलिए स्मेल हो जाती है। अगर हम खुला छोड़ देंगे ना मशीन को तो तब नहीं होती। और फिर मैं आ गई थी किचन में, जो भी चाय के बर्तन थे ना उनको मैं लगा रही हूँ स्टैंड में, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम बर्तन धोते हैं तो चिट्टे वगैरह लग के फिर ये भी ऐसे ही हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास टाइम था, मेरा शाम का जो है काम वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन ही लगा देती हूँ। काम मीन्स कि मेरा जो डस्टिंग का था, चीज़ें उठा के इधर उधर रखनी थी अपने अपनी जगह पे, तो वो ख़त्म हो चुका था। वैसे झाड़ू मेरे अभी भी रहती, पोछा मुझे लगाना नहीं है क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, इस वजह से पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। और दिन भी बस ढलने ही वाला था, बस इतना ही टाइम बाकी था कि मेरी झाड़ू निकल जाएगी, तो इसलिए फिर बोलते भी है ना कि शाम को दिन ढलने के बाद फिर झाड़ू और पोछा नहीं उठाते हैं, तो इसलिए आज पोछा कैंसिल है। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है या बर्थडे पार्टी वगैरह है घर में तो तभी लगाए, अदरवाइज दिन ढलने के बाद ना झाड़ू लगाए और ना पोछा लगाए। प्लीज़ ये अपनी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए बिठा लें ये बातें, छोटी छोटी जो होती हैं, और जिसको नहीं पता है उनको भी बताएं ताकि वो भी ध्यान रख सके, है ना। अभी रूम में से झाड़ू मैंने लगा ली है और किचन में से भी मैं अब निकाल के ले आऊँगी, क्योंकि दोनों आमने सामने ही हैं। और जो सामने वाला रूम है उसमें बस हल्की सी मार दूँगी, क्योंकि उसमें ना किसी का आना जाना होता है और कम ही जाते हैं वहाँ पे। वंशु अपने खिलौने वगैरह रखता है, बैट वगैरह रखता है, तो वो बस आता जाता रहता है, बाकी ज़्यादा अंदर आना जाना नहीं है हमारा। और फिर आ गई हूँ मैं लॉबी में, और वंशु भी आ चुका है ट्यूशन से। आपने उसके पैर देखे होंगे थोड़े थोड़े, तो यहाँ पे ये दिखा रहा था अपना काम जो कि इसको ट्यूशन से मिला था, तो मैंने इसको बोला कि बाद में वो करूँगी, क्योंकि लेट हो रहा था, दिन ढलने वाला था और झाड़ू मेरी बस निकलने वाली थी, इसलिए मैं फुर्सत में करवाऊँगी मैं काम। क्योंकि पढ़ाई करवाने के लिए एक फ्रेशनेप जो माइंड होता है ना वो चाहिए होता है, बिल्कुल फ्री वाला। तो बस मेरा काम हो ही गया था। अब बाहर ना ये कूड़ा इकट्ठा करके मैं डाल देती हूँ पन्नी में, और फिर इसको रख दूँगी डस्टबिन में। तो जी झाड़ू वगैरह का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग का थोड़ा बहुत जो भी मेरा इवनिंग का रूटीन है। और पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ पड़ा है हर जगह से, क्योंकि लेट ही पोछा लगाया था मैंने आज। सुबह क्या हुआ कि मशीन लगाई और बीच में पानी ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मैं नहाई भी बहुत लेट। और अभी झाड़ू पोछे के बाद अभी मैं किचन में हूँ। ये भी लगा दिए मैंने बर्नर्स। दोपहर में जब खाना बनाया ना तो गैस की सफाई करते तो ऐसे ही रख दिए थे, तो अभी मैंने सेट कर दिए हैं। और प्रेस करनी भी बाकी है, जो कि लॉन्ड्री बाल्टी में ये कपड़े पड़े हैं। और अभी पहले मैं एक बार कालीन बिछा दूँ, यहाँ पे बिछाऊंगी कालीन। अभी मैंने उठाई थी झाड़ू लगाने के उसमें, और पहले बिछा देती हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट काम दिखाऊंगी कि क्या करना है। कालीन बिछा दी है, और ये देखो बाल्टी ऐसे नीचे रख रख के मुझे शूट करना पड़ता है। कहीं पे वो प्याज वाली टोकरी, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। यहाँ पे किचन में तो बिल्कुल कुछ भी रखने की जगह नहीं है, ऊपर फ़ोन है, इसलिए बिल्कुल हर जो भी मैं काम करती हूँ ना किचन में वो दिखता नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है रखने की।
तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी बाहर मैंने सेट कर दिया है फ़ोन, क्योंकि बाहर कोई नहीं बैठा था। पापा भी घूमने जा चुके थे, रोज़ ही जाते हैं शाम को, और मम्मी भी नहीं थी, तो लगा दिया था मैंने। अब बारी बारी सर मैं पहले रजाई रख के आई, फिर बिस्तरा, और फिर उसके बाद शूज़ रख के आई मैं रैक में, और सानवी को भी देखना पड़ रहा है बीच बीच में। और ये लास्ट का छोटा कंबल रहता था, और फिर मैं ले आई हूँ साथ में उठा के फ़ोन को भी, और फिर मैं आई हूँ ऊपर वॉक करने के लिए, और सानवी गई है नीचे मम्मी के साथ। किसी ने ना शुक्रवार के व्रत कंप्लीट हो गए थे किसी के, तो उसने ना वो लगा रखा था उद्यापन, तो वहीं पे कन्या बिठाई थी, तो वहाँ पे लेके गई है मम्मी। वो मम्मी की खास फ्रेंड है, सहेली है मतलब। और फिर मैं लग गई हूँ ऊपर वॉक करने, और जो मैंने फर्स्ट में ही उठा के रखे थे ना, यहाँ पे मैंने चादर डाल रखी थी, क्योंकि 2-3 तार हैं और सब पे कपड़े थे, बहुत ही ज़्यादा हो रखे थे, तो वो मैंने उठा के नीचे रख दिए हैं कि कहीं किसी के सिर सुर में ना लग जाए, कहीं पे कुत्ता वगैरह भी बैठा हो तो वो थी टुकड़ी, टाइल्स नहीं होती तो उसका टुकड़ा था। हवा भी चलती रहती है आजकल, तो इस वजह से हवा में उड़ के नीचे गिर सकती थी। तो फिर मैं आ गई थी वो करने के बाद नीचे, और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। और सब्जी थोड़ी सी तो रखी हुई थी, आलू बॉईल करके बनाए थे, और अभी मैं बनाऊंगी लस्सी वाली चटनी। पहले मैंने कुंडी साफ करके नीचे रख लिया, कालीन मैं यहाँ पे ले आई हूँ नीचे, अच्छे से बैठ के ही अपना सारा काम निपटा के ही फिर ही मैं उठूंगी। आटा भी रख लिया था नीचे, पानी जो है वो हो रहा था गरम, गैस पे गरम क्या निवाया ही करना था, क्योंकि अब इतने गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और पहले मैंने डाल लिया है मिर्च और नमक, और अब मैं पहले इसको कूट दूंगी। और बीच बीच में वंशु भी पूछ रहा था कि मम्मी इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आएगा, तो वही मैं इसको बीच बीच में बता भी रही थी, वो अपना काम भी कर रहा था। और फिर मिर्च कूटने के बाद अब मैं इसमें छान के डाल दूंगी लस्सी। लहसुन मेरे पास नहीं थी, नहीं तो मिर्च लहसुन और नमक को कूट लेते हैं और फिर लस्सी मिला देते हैं इसमें। और जब मिर्च कूटते हैं ना, तो आप हल्का सा पर्दा कर सकते हैं ताकि छींटे वगैरह ना आ जाए। अगर छींटा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना अजीब ही फीलिंग होती है एकदम से। और फिर मैं लग गई हूँ आटा गूंदने, क्योंकि जो चटनी बनानी थी वो मेरी बन चुकी है, उसको रख दिया है मैंने साइड में ढक के। जैसे तेल में पानी डलता है ना, तो ऐसा ही कुछ होता है बिल्कुल। और फिर जो आटा गूंदा था मैंने, उसका ना पानी बच गया था, तो वो मैं अब पी रही हूँ। गर्म था वो, तो मैंने सोचा क्यों फेंकना, पानी को क्यों वेस्ट करना, तो पी लेती हूँ। और फिर वहाँ से कालन उठा के मैं ले आई हूँ अंदर, अंदर बिछा दूंगी उसको। पंचू के पापा आने वाले थे, फिर आते ही फिर बोलते कि नहीं बिछाई, तो इसलिए मैंने बिछा दी है वहीं पे। और फिर मैं कर दे रही हूँ साफ, जो भी बर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं, परात वगैरह और चटनी वगैरह बनाई थी, जो भी एक आध बर्तन और था। और फिर मैं लग गई हूँ रोटी बनाने, क्योंकि 7:30 के करीब टाइम हो चुका है, और ये अब तक भी नहीं आया है, क्योंकि सब जगह रोड फाड़े हुए हैं और बन रहे हैं, तो इस वजह से हर रास्ता ख़राब हो रखा है, तो इसी वजह से उनको लेट हो रहा है। तो जी अभी सानवी मेरे लिए बना रही है वॉच, देख ही सकते हो नए स्टाइल की वॉच। मैंने तो बिल्कुल आज ही देखी है, यूनिक वॉच है ये, बना दी सानवी ने और मेरे हैंड पे भी बांध दी है। और कुछ कुछ भी बोलते जा रही थी, मतलब इतनी बातें आती है बच्चों को, बस पूछो ही मत। और मेरे को बहुत हंसी भी आ रही थी। तो जी किचन मैंने अब तक नहीं समेटा, क्योंकि इसके पापा आएंगे तो रोटी बनानी पड़ेगी, तो इस वजह से। और देखती हूँ थोड़े बहुत टाइम में अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बना के रख दूंगी, पहुँच ही जाएंगे जब तक। और फिर अब मैं करवा रही हूँ वंशु का काम, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसका, तो कुछ मेरे को सुनना था और कुछ इसको समझाना था, थोड़ा बहुत वही कर रही हूँ। तो जी इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। और कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग बताना ज़रूर, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहो। आराम आराम से सही, धीरे धीरे ग्रो करो, सपोर्ट करो मुझे, और जितना हो सके शेयर करो। अगर कोई कमी है तो वो भी बताओ। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। इनकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी, और इसके पापा भी 8:39 के बीच में आए थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।